भारतीय संस्कृति की ये कहानी हमें ज्ञान की गहराई को समझने का मौका देती है। ऋषि पुत्री गार्गी को बचपन से ही वेद और उपनिषदों में बहुत दिलचस्पी थी। छोटी उम्र में ही गार्गी ने चारों वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया। वो बुद्धिमान और समझदार भी थी। समय के साथ गार्गी का ज्ञान और गहरा होता गया। गार्गी विद्वान ऋषियों के साथ बातचीत करती और अपनी समझदारी से सबको प्रभावित करती। उनके ज्ञान और तर्क करने की क्षमता के कारण उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाने लगा। वह मिथिला के राजा जनक के दरबार की प्रमुख विद्वानों में से एक थीं। एक बार राजा जनक के दरबार में ऋषियों की सभा बुलाई गई। इस सभा में दूर दूर से बड़े ज्ञानी ऋषि आए। इनमें से एक थे ऋषि याज्ञवल्क्य, जो अपने गहरे ज्ञान और उत्तर देने की कला के लिए प्रसिद्ध थे। सभा में सभी ऋषि याज्ञवल्क्य से सवाल कर रहे थे और वो हर सवाल का सही जवाब दे रहे थे। तभी गार्गी ने उनसे पूछा, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आप सही जवाब दे पाए तो आप इस सभा के विजेता माने जाएंगे। याज्ञवल्क्य ने गार्गी की बात मान ली और उनसे सवाल पूछने को कहा। गार्गी ने पहला सवाल पूछा, वह क्या है जो स्वर्ग से ऊपर है और धरती से नीचे है, जो स्वर्ग और धरती के बीच भी है, जो पहले था, अभी है और हमेशा रहेगा, और वह किससे जुड़ा है? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, वह आकाश है। फिर गार्गी ने दूसरा सवाल पूछा, आकाश किससे बना है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, आकाश उस सच से बना है जो न बड़ा है न छोटा है, जो न गर्म है न ठंडा है, जो न रोशनी है न अंधेरा है, उसमें न स्वाद है न गंध। उसी सच के कारण सूरज और चांद अपनी जगह पर हैं, धरती और आकाश स्थिर हैं, दिन और रात आते हैं, मौसम बदलते हैं और नदियाँ बहती हैं। याज्ञवल्क्य का जवाब सुनकर गार्गी संतुष्ट हुई। उन्होंने और सभी ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और सभा का विजेता मान लिया। ये कहानी छोटी सी बात सिखाती है कि किसी को भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा ज्ञानी व्यक्तियों का आदर करना चाहिए।